हरिः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। हरिः ओम रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीभाग्य बिहारी तेरी आरती बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी
स्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री संत वैष्णव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक सारे पे सारी विपदा टली, एक इशारे पे सारी विपदा टली, सारी विपदा उड़ गया भूमि, जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मन में बनवारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया दुखड़े सारे कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे अब दर्शन दे दो नयनों के तारे अब दर्शन दे दो नयनों के तारे नयनों के तारे अधर पे मुरली है कांध पे कांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री रसिक धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा हरि बोल धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा रसिक धन राधा धन राधा रसिक धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 प्राण दुलारी राधा 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 सुभान दुलारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा श्री राधा
बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय, मोहन प्यारे की जय, बंसी वाले की जय, गोवर्धन नाथ की जय, जय जय श्री राम। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेभ्यश्च गोपसः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में माधव की मधुर दिव्य बाल लीलाओं का हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान ने अपनी विविध बाल लीलाओं में समस्त कर्तृत्वाभिमानी देवताओं का अभिमान समन किया, दमन किया। चाहे वो इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कामदेव हो, किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी का अभिमान तोड़ा। कार्तिक कृष्ण अमावस को दीपावली के अवसर पर ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे और गोविंद के प्रभाव में उनके निर्देशानुसार इंद्र की पूजा बंद करके जब दूसरे दिन प्रतिपदा को गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा हुई, भगवान स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य बनके अपने को ही पुजवा लिए। तो द्वितीया को यम द्वितीया का त्योहार ब्रजवासी मना रहे थे और इंद्र को पूरा समाचार मिला कि महाराज आपकी पत्नी साफ, अब ब्रजवासियों से अपने पुजवाने की आशा छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण ही अपने को पुजवा लिए अपने ब्रजवासियों से। सुनते ही आग बबूला हो गया इंद्र और भगवान को ही जम के गाली सुनाने लगा। बाचालम बाल संस्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में, उस अज्ञ की, उस मूर्ख की, अपने आप को बहुत पंडित समझता है, बहुत अभिमानी है, बकबक करके सबको प्रभावित कर लिया और उस मनुष्य की पूजा करी मुझ देवराज को छोड़कर, उस मानव का आश्रय लिया। देखो भगवान से कह रहा है कृष्ण मर्त्युमुपाश्रित्य, ग्वालों ने जो मेरा अपमान किया उसका परिणाम तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। पर इंद्र के ये वचन आचार्यों को अच्छे नहीं लगे, गाली देता है, अर्थ ही बदल दिया। इंद्र बोला बाचालम। बाचालम का अर्थ क्या है? कुत्सितम बहुभाषिते, जो ऊटपटांग बातें, अनर्गल बातें बिना मतलब की फालतू में बहुत ज्यादा करता हो वो बाचाल कहता है। तो वो तो निंदा के अर्थ में है, परंतु भगवान के अर्थ में ये बाचालम शब्द, बोले बाचा अलम, वाणी जिसको बखान करने में, जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो, ऐसे भगवान कृष्ण है बाचालम। बोलो राधे राधे। भगवान शेष अपने सहस्त्र मुखों से भगवान की महिमा का बखान करें, शारदा निरंतर उनकी महिमा का प्रतिपादन करे। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल, 24 घंटे 12 मास लिखती रहे शारदा, तो इतना कागज कहां से आए? बोले असिध गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र सुरतर वरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। ये जितने समुद्र हैं, इन सब समुद्रों में पर्वतों को पीस पीस करके और बढ़िया जबरदस्त स्याही बनाई जाए। समुद्र के पात्र में पर्वतों को पीस करके स्याही बनाई जाए तो कितनी स्याही हो जाएगी? अब स्याही तो पर्याप्त हो गई ताकि खत्म न हो जाए, लिखने के लिए बहुत स्याही चाहिए। तो कलम काय से हो? सुरतरवर शाखा लेखनी। सुरवर माने कल्प वृक्ष, पारिजात के वृक्ष की सुंदर कलम बनाई जाए।
तो कलम बन गई और स्याही बन गई। अब पत्ते कहां चाहिए, किस पे लिखा जाए? उर्वी। ये सारी पृथ्वी पत्रक बन जाए लिखने के लिए। असित गिरे समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर बरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। पत्र मुर्वी, पृथ्वी सारी पृथ्वी पत्ता कागज जिस पर लिखना चालू किया जाए। लेखक कौन हो? शारदा। कितने घंटे लिखे? सर्वकालम, 24 घंटे। शारदा सर्वकालम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामी सपारम नया। तब भी हे ईश्वर, आपके गुण गणों का कोई पार नहीं पा सकता। इतने अनंत गुण हैं भगवान के। तो भगवान सच्चे अर्थों में वाचालम, वाचा अलम, वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती। अज्ञम सर्वज्ञम, ऐसी कौन विद्या है, ऐसा कौन विषय है जिसमें भगवान प्रवीण न हो। पंडित मानिनम, मूर्खों में तो सभी पूजते हैं, पंडितों में जो पूजे उसका पांडित्य है, उसका वैशिष्ट्य है। तो पंडित मानिनम, बड़े बड़े पंडित जिनको मानते हैं, जिनकी महिमा को किंचित समझ पाते हैं। पंडित कौन है? सत असत का जिसको भली भांत बोध हो गया है। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडित। ऐसे परम विवेकी बड़े बड़े पंडित जिनको उनकी कृपा से ही थोड़ा बहुत जानते हैं और उन्हें समझ पाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। कैसे हैं कृष्ण? कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, बड़े बड़े मानव उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के इस भव बारिधि को सहज पार कर जाते हैं। देखो, देवता तो करोड़ों हैं, पर भव बारिधि को पार लगाने वाले सभी नहीं है, सब में सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल भवाब्धिपोतम, भवसागर के जहाज तो केवल गोविंद के ही पादारविंद हैं। इसलिए कृष्ण मर्त्यम उपासना। तो जितनी गालियां गोविंद को दी इंद्र ने, उन सब के अर्थ पलट के स्तुति बना दी आचार्य ने। बोलो राधे राधे। और केवल गाली दे के ही शांत नहीं हुआ। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणाम। प्रलय करने के लिए जिन सांवर्तक मेघों को बरसाया जाता है, उन मेघों को बुला के निर्देश दिया इंद्र ने, जाओ इतना पानी बरसाओ कि सारे ब्रजमंडल को समुद्र में बहा दो। आदेश मिलते ही गड़गड़ाने लगे मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर। जो कारे कारे घने बादल आए, ब्रजवासी घबराए, सब दौड़ के गोविंद की शरण में आए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। कार्तिक का महीना, अब सर्दी तो आई जाती है। अब इस सर्दी में दिवाली के बाद पानी बरसे तो क्या हाल होगा। इतना भयंकर पानी बरसा कि सीतार्ता, सर्दी के मारे सब ठिठुर गए ब्रजवासी और भीगते हुए भागे गोविंद की शरण में आए। हे गोविंद रक्षा करो, हे गोविंद। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे कृष्ण, हे महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हम समस्त गोकुलवासियों के एकमात्र आप ही नाथ हो। आपके बिना हम सब अनाथ हैं। आप हमारे परम रक्षक हो। इसलिए देवान नः कुपितात्,
ये देवता लोग जो हम पर कोपित हो गए हैं, त्रात उनके कोप से हे प्रभु हमारी आप रक्षा करें। आपके अतिरिक्त हमारा कोई भी रक्षक नहीं है। ब्रजवासियों की अनन्य शरणागति है, अन्याश्रय ग्रहण नहीं। तो भगवान विचार करने लगे, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। सारे ब्रजवासी मत शरण, मेरी शरण में आए हुए हैं। मन्नाथम, मेरे को ही अपना नाथ मानते हैं, मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं। मत परिग्रहम, इसलिए अब गोपाए, हर प्रकार से मैं इनकी रक्षा करूंगा। गुप रक्षणे, गोपाए, मैं इनकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। और यदि मैंने इनकी रक्षा नहीं करी तो सोयम में व्रत आहित, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। जो मैंने प्रतिज्ञा की है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतम मम। तो एतत् व्रतम, ये जो भगवान का व्रत है, भगवान कहते हैं सोयम में व्रत आहित, वो मेरा व्रत आज नष्ट हो जाएगा यदि ब्रजवासियों को कुछ भी हुआ तो। भगवान बोले, अरे ब्रजवासियों इतना काय को घबराओ, जा देवता की पूजा करिए ना, वही देवता अपनी रक्षा करेगा। चलो मिलकर के बाकी शरण में चले। सब गोपी ग्वालन को, पूरे ब्रजवासियों को, गाय बछड़न को, सबन को हाथ करके ले आए और गोवर्धन की तलहटी में आकर के बोले, भाई ब्रजवासियों प्रार्थना करो या देवता से, यही कुछ उपाय बताएगा। ब्रजवासी बेचारे प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज महाराज कृपा करो। भगवान बोले, सुनो सुनो, देवता से मेरी बात हो गई। क्या बात है लाला? बोले, देवता ने तो यूं कह दी कि घबराने की कोई जरूरत ना है, ज्यादा पानी बरस रहा हो तो मुंह उठा के छाता बना लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले, लाला रे ये 7 कोस को लंबा छोड़ो देवता, ये हम पे छाता कैसे बनेगा? भगवान बोले, जब मेरे देवता ने मुझसे कही है तो बन ही जाएगा, एक बार प्रयास करके भी तो देखना चाहिए। ठीक है लाला, तो हम तो तेरे पीछे हैं, तेरे साथ में हैं, चलो करें प्रयास। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। इतना सब समझा करके भगवान ने समस्त गिरवर को खेल ही खेल में ऐसे उठा लिया जैसे कोई बरसात काल में कुकुरमुत्ता उखाड़ करके बच्चे खेलते हैं। छत्राकमिव बालकः, बरसात में वो छत्ता जैसा पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल अनायास लीलाया। एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ पर ही भगवान ने खेली खेल में समस्त गिरवर को धारण कर लिया। गिरी को धारण करते ही प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की। ब्रजवासी भी अपने लट्ठी डंडा कंधा सब लगा के खड़े है गए। कन्हैया गजब है गयो भैया, आज तो सचमुच गोवर्धन उठा लियो हमने। हमें आज खबर लगी कि हम इतने बड़े पहलवान है गए, हमें तो बहुत ताकत निकली भैया। कन्हैया बोले, घर घर ले जाके माखन खवायो मैंने, तब जाके ये ताकत आई। हाँ ये तो कहनी पड़ेगी लाला, कृपा सब तेरी है, ये तूने माखन न खवायो हो तो कहां से आती ताकत। पर हमने तेरे माखन की लाज रख ली आज। सभी को लगा के हमने मिलजुल के उठाई। 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और जिस दिन हम लोगों ने कथा प्रारंभ करी अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक अखंड जल वृष्टि हुई। तृतीया से अक्षय नवमी तक 7 दिन। ब्रजवासी बोले, लाला रे पानी तो बंद होवे को नाम ही ना ले, पूरा 1 सप्ताह तो बीत गया। और एक बात बता, हम तो कब या कंधा लगा लें, कब या कंधा को लगा लेने का, हाथ पैर सीधे कर लेने का, पर हम तो को देख रहे हैं लाला, एक ही हाथ लगाए खड़े हुए, तेरे हाथ में दर्द ना भयो? हाथ पर ही क्यों उठाया? भगवान कंधे पर भी तो ले सकते थे, सिर पर सिर लगा के खड़े हो जाते। हाथ पर ही गोवर्धन क्यों उठाए? क्योंकि हाथ के देवता हैं इंद्र
प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग देवता होते हैं। तो हाथ के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र ने पानी बरसाया, इंद्र ने गड़बड़ किया, तो इंद्र जिस इंद्रिय के स्वामी हैं वो हाथ है। तो भगवान ने हाथ पर गोवर्धन उठा के मानो इंद्र पर ही भार डाला। बोलो राधे राधे। हाथ के देवता इंद्र, इसलिए हाथ पर ही उठा के मारो, उसका भार भी इंद्र पर डालना चाहता। ब्रजवासी बोले लाला तूने एक बार अदला बदली ना करी, एक काम कर थोड़ी देर तू आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब देख लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल सकोगे? ब्रजवासी बोले तू का सोचे तेरे हाथ में सब धरोए का? अरे हमारे कंधा डंडा सब लगे भय, ज्यादा बातें मत मना, थोड़ी देर आराम कर। भगवान बोले तुम ही संभालो भैया। तनिक हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटा चट, एक नहीं भैया संभाल संभाल, घबरा गई सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले जाको नेक ही हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, और कहीं नेक और नीचे कर देते हो तो अपने तो कंध ही चटाचट उड़ जाता है। कहा सचमुच कन्हैया के हाथ पे ही सब धरो है। चलो एक काम करो, डंडा सब टूट गया, अब कंधा सब हटाओ, देखें ये कन्हैया अकेला उठा सकेगा। सभी ने अपने अपने हाथ अलग कर लिए, मात्र कन्हैया के एक कर कमल पर पूरा गिरवर देखा, होश उड़ गए। अरे राम राम, हम सब माटी के मधु कर फालतू नहीं लगे। नंद बाबा से बोले बाबा बाबा तो हमारी सौगंधे तू सच्ची सच्ची बता, ये कन्हैया तेरो ही छोरा है क्या? भगवान बोले चोरे। नंद बाबा बोले हमारो छोरा ना है तो कौन को छोरा है? बोले बाबा बोलो मत मानियो, हमने बड़े बड़े पहलवान देखे और सुने, पर तेरे कन्हैया जैसो न कभी देखो न कोई सुनो। तेरे लाला की आज केवल 7 वर्ष की उम्र भई है, और ये 7 को उसको पूरा गोवर्धन है, और आज पूरा 1 सप्ताह बीत गयो या क्यों उठाए। ये कैसे संभव है सके कि 7 वर्ष को छोरा 7 दिना तक 7 को उसको पहाड़ उठा ले? क्व सप्ताहायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हमें तो शंका है रही है तेरो लाला ना, ये तो कोई साक्षात देवी देवता है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो, कोई देवी देवता ना है। एक रहस्य की बात बताऊं आज, बोलो मत मानी। बताओ बाबा। बोले भैया एक जना जब मेरो कन्हैया नेक सो हतो तो गर्गाचार्य जी आए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि नामकरण कर दो, तो बाबा ने कहा काउगे बुलाओ मत तो नाम रख देंगे। सो मैंने काउगे ना बुलायो भैया, चुप ही नाम धरायो। तो वासमय या के बारे में बड़ी विचित्र बातें गर्गाचार्य जी बोले। मोते बोले तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुण ही, तेरे चोरा में नारायण के समान गुण होंगे, बड़े बड़े संकट से तुम्हारी रक्षा की हो करेगो, जाके हजारन नाम होंगे, हजारन काम होंगे। भगवान जाने का बातें करी, पर उनकी एक एक बात बिल्कुल सच्ची निकल रही है भैया। यहाँ के चमत्कार तो सचमुच सब उनको चमत्कृत कर दे, पर मैं तो एक ही बात जानू, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे हजारा माला गले में लटकाए डोलूं और भगवान को भजन करके बस एक ही बात मानूं कि हे नारायण, मेरे कन्हैया तुम पैदा होते ही बड़े बड़े संकट आए हैं, तो मेरे लाला पर कृपा करियो और मुझे कछु ना चाहिए। तो मालूम पड़ा ठाकुर जी ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी मेरे छोरा पर, जब उनकी कृपा को फल है। ऐसे नंद बाबा समझ को समझाएंगे। परंतु इंद्र ने आकर के जब देखा कि ब्रज में क्या परिणाम हुआ इतने पानी का, तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, 7 दिन के पानी का पता ही नहीं किधर गया। अब तो दंग रह गया। गोवर्धन धारण किए श्री हरि का दर्शन करके स्तब्ध रह गया इंद्र, जान गया भगवान की महिमा, मेघों को भगा दिया, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले निकलो ब्रजवासियों, भैया पानी बंद है गए। जैसी ब्रजवासी बाहर निकले, भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने गुरुवत प्रभु, जहां से उठाया था ज्यों का त्यों स्थापया मां सलीलया,
खेली खेले में जहां की तहां पुनः स्थापित कर दिया। लौट के चलन लगे तो सबरे ग्वाला दंडवत करन लगे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो भैया? बोले कन्हैया मान के भैया तू तो साक्षात भगवान है। भगवान बोले फालतू की बात मत करो, न कोई भगवान भगवान ना है। अरे भगवान ना है तो तेने 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठा लियो? झूठ मत बोल। कन्हैया बोले भैया एक रहस्य की बात कहूं, कहो भैया। बोले भैया मेरे या देवता ने मुझको एक मंत्र दे दियो है, वह मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देख ले बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते समय मैंने वही मंत्र पढ़ दियो, तुम सब देखने लगे तो सबकी ताकत मुंह में आ गई, मैं अकेले ने गोवर्धन उठाई दिया। ब्रजवासी बोले ओहो जे बात है, वही हम सोचें कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। छोरे नंद के छोरा कल माखन चुरायो कर, तो आज तूने हमारी शक्ति चुराई नहीं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोल गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले लाला तूने ये खूब सुनाए दे, नहीं तो हम तो दो खूब सचमुच भगवान ही समझ बैठे। सारी भगवत्ता पुनः छुपा ली भगवान ने। अब दूसरे दिन दसवीं, तो दसवीं के दिन एकांत में साष्टांग दंडवत करके प्रभु के चरणों में 10 श्लोकों के द्वारा ही देवराज ने दिव्य स्तुति भगवान की गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम तपोमयं भस्मरजस्तमः मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय कालोपात्तदण्ड, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहते, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनां, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनां। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं, तव धाम शान्तं, तव धाम शान्तं। इस प्रकार इंद्र ने बहुत सुंदर दिव्य भगवान की स्तुति गाई। प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले श्री हरि नारायण हो। रजोगुण तमोगुण आपका तो स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये त्रिगुणात्मक जो जगत है मायाकृत है, आपके इच्छानुसार ही माया सारे संसार का सृजन करती है। आप तो सारे संसार के माता हो, पिता हो, गुरु हो, जगदीश्वर हो, पर हम जैसे छोटे मोटे देवता तुच्छ पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अपने को जगदीश्वर मान बैठते हैं।